प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज इस वीडियो में हम आपको राजस्थान में सरसों के उत्पादन से संबंधित जानकारी साझा करेंगे कि राजस्थान में सरसों कहाँ उत्पादित होता है, क्या महत्व है, क्या विधियाँ हैं, किस्में हैं, कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं आदि। तो सरसों एक तिलहन फसल है और जिससे तेल निकाला जाता है और इसकी खली का इस्तेमाल जानवरों के लिए या पेड़ पौधों के लिए में किया जाता है। ये सरसों का तेल सामान्यतः हमारे आपके घरों में खाद्य तेल के रूप में भी इस्तेमाल प्रतिदिन रसोई में होता है। तो सरसों और फिर हमारे आपके नज़दीक या हम और आप सरसों के उत्पादक के कृषक भी हैं। हमारे आपके खेतों में सरसों अथवा हमारे आपके घरों के आसपास जो पड़ोसी हैं, जो ज़मींदार कृषक हैं, उनके खेतों में सरसों का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार आज हम इस खाद्य तेल के रूप में इस्तेमाल होने वाले कि वो कहाँ से किस फसल से उत्पादित होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देश में बहुत सारी क्रांतियाँ आई, चाहे हरित क्रांति हो, दूध या श्वेत क्रांति हो, नीली क्रांति, अब इसके बाद पीली क्रांति। तो राजस्थान में जो पीली क्रांति है उसका जो मुख्य केंद्र है वो सरसों ही है। और राजस्थान देश में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन क्षेत्र है और उत्पादन भी करता है। राजस्थान सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन भी करता है और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र भी है सरसों का। इसके अतिरिक्त हम ये देखेंगे कि राजस्थान का नाम केवल उत्पादन और क्षेत्र में ही नहीं लिया जाता, बल्कि राजस्थान में भारतवर्ष का राष्ट्रीय स्तर का और सरसों अनुसंधान भी केंद्र भी है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सीवर भरतपुर में। तो इन सब वजहों से और राज्य में सरसों का उत्पादन का महत्व बढ़ ही जाता है। तो सरसों एक रबी की फसल है जो नवंबर के आसपास बो दी जाती है और लगभग मार्च में के आसपास काट ली जाती है। सरसों का जो उत्पादन है वो देश भर की बात करें तो लगभग 55 से 60% उत्पादन अकेले राजस्थान में होता है। इसका उपयोग जो है वो अभी मैंने आपसे चर्चा की कि उपयोग तेल में, खाने के लिए इस्तेमाल, भोज्य पदार्थों में, अचार मुरब्बों में, साबुन बनाने में, स्नेहक लुब्रिकेंट कार्यों में, पशुओं खिलाने में, और इसकी जो बाई प्रोडक्ट है खल वही पशुओं खिलाई जाती है आदि के रूप में सरसों और सरसों के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब भौगोलिक दशाओं की बात करें तो तापमान हम लेते हैं। तापमान आप देखेंगे कि जब ये नवंबर के आसपास बोई जाती है और मार्च के आसपास काट ली जाती है तो 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की इसके लिए आवश्यकता होती है। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि यदि इस ऋतु में रबी में होता है ये फसल का पैदा और पाला, ओला आदि का पड़ना इस कृषि के लिए या फसल के लिए नुकसानदायक होता है, हानिकारक होता है। और इसके बाद वर्षा को हम देखेंगे। वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा का होना आवश्यक है। अब रबी की मौसम में वर्षा होती नहीं है मावठ को छोड़ करके, तो ऐसी स्थिति में सिंचाई की व्यवस्था होना ज़रूरी है। बस ये है कि गेहूं की तुलना में और सरसों को कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। गेहूं और सरसों दोनों ही रबी के मौसम की फसलें हैं, लेकिन आजकल जहां पर सिंचाई की सुविधाओं का यानी कि पानी की अभाव है वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम अथवा ड्रिप एरीगेशन के माध्यम से कम पानी में भी सिंचाई की जा सकती है।
मृदा को देखें हम तो मृदा में हल्की चिकनी मिट्टी हो सकती है, हल्की चिकनी और मिट्टी हो सकती है, हल्की और अथवा दोमट हो सकती है। तो इस प्रकार की मृदा और सरसों के उत्पादन के लिए चाहिए। उत्पादन की बात करें तो लगभग 90 के आसपास या 90 के दशक में राजस्थान में सरसों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1872 और किलोग्राम हुआ करता था, किलोग्राम और प्रति हेक्टेयर हुआ करता था। और उसके बाद इसमें बढ़ोतरी होती गई और 2010-11 में के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 1560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन रहा है। कुछ नई किस्में जो सरसों की हैं और जिनसे उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है और वो हैं उन्नत किस्में आ गई हैं कि पूषा कल्याण इसके बाद आप देखेंगे T59, वरुण, पूषा PR45, PR45, PR15, RH30, रोहिणी, रजत, ऐसी बहुत सारी जो किस्में हैं उन्नत बीज वाली वो मार्केट में उपलब्ध हैं और उनसे उत्पादन अधिक होता है। पहले जब परंपरागत रूप से जो कृषक खेती करता था उसमें अपने विगत वर्ष में जो सरसों की पैदावार होती थी उसमें से ही कुछ अच्छी सरसों के दाने अपने पास रख लेता था, उसको ही वो बीज के रूप में इस्तेमाल करता था। लेकिन वर्तमान समय में और नए बीज मार्केट में आ गए हैं, वो कीटनाशक या कीट रोधी हैं, अधिक उत्पादन होता है और जो छोटी मोटी वजहों से और फसल को नुकसान हो जाता था वो प्राय नहीं हो पाता है। ऐसी उन्नत किस्म के बीजों के माध्यम से और उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। यदि हम उत्पादक क्षेत्रों को देखें या फिर हम इसमें कुछ रोगों को देखेंगे, कौन कौन से रोग मुख्यतः सरसों में लग जाते हैं, तो प्रमुख रोगों में और हम ये देखें कि सफ़ेद रोली, अल्टरनेरिया, ये कुछ रोग हैं और झुलसा रोग, ऐसे सरसों में कुछ रोग लग जाते हैं। उत्पादक क्षेत्र इनकी प्रोडक्शन एरिया को देखेंगे। प्रोडक्शन एरिया इसमें आप देखेंगे कि भरतपुर रीजन जो है, आप ये देखो ये एरिया कितनी लंबी लंबी मीनारें हैं और ये मीनारें अधिक उत्पादन को प्रदर्शित कर रही हैं। तो दूसरी तरफ गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी अधिक उत्पादन होता है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और गंगानगर क्षेत्र अधिक उत्पादन के केंद्र हैं राजस्थान में। और चूरू भी करें, ये आप इनमें आप देखोगे, इसे मानचित्र में आप देखेंगे तो मानचित्र में देखने से पता लग जाएगा भरतपुर सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसके बाद आप गंगानगर, हनुमानगढ़ और इसके नज़दीक भरतपुर के नज़दीक जो हैं ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और अलवर, ये जो ज़िले हैं वो सरसों के उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो राजस्थान में जो सरसों का उत्पादन है वो अधिकतर पूर्वी राजस्थान में ही होता है अथवा सिंचाई की सुविधाओं की वजह से उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में नहरी सिंचाई की वजह से ये सब संभव हो पाया है।
राजस्थान में जो सरसों का उत्पादन है वो उत्पादन की दृष्टिकोण से हम देखें कि पहले जहाँ श्री गंगानगर ज़िले में 2% हुआ था 1994-95 में, और सवाईमाधोपुर और भरतपुर दूसरे तीसरे स्थान पर अन्य स्थानों पर थे। वो अब उत्पादन अब धीरे धीरे बढ़ा है और राज्य के कुल उत्पादन का लगभग 50% से अधिक जो उत्पादन है वो भरतपुर और जोधपुर रीजन से प्राप्त होता है। कि अब केवल भरतपुर रीजन में ही नहीं बल्कि पश्चिम और राजस्थान है वहाँ भी और सरसों का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। तो निकट भविष्य में सरसों का उत्पादन और बढ़ेगा, क्योंकि सरसों एक तिलहन फसल तो है ही, साथ में अन्य फसलों से तुलना करें रबी की फसलों से तो ज़्यादा लाभदायक है, अधिक उत्पादन भी होता है। तो ये सब वजह हैं जो सरसों के उत्पादन को आगे और बढ़ाएंगी। आप ये देखेंगे कि अल्प न्यूनाधिक मात्रा में सरसों का जो उत्पादन है वो संपूर्ण राजस्थान में होता है, चाहे जैसलमेर है चाहे बाड़मेर में, कम ही सही, लेकिन आप पश्चिमी रेगिस्तान में आप देखेंगे, पश्चिम में रेगिस्तान में कि जालौर में, जोधपुर में, बीकानेर, नागौर, सिरोही सभी ज़िलों में और चूरू इन सब ज़िलों में और सरसों का उत्पादन होता है। तो सरसों का उत्पादन कम पानी गेहूं की तुलना में, एक ये भी वजह है कि जिन क्षेत्रों में रबी के मौसम में गेहूं बोया जाता है वहाँ यदि पानी की कमी हो जाती है तो ऐसे क्षेत्रों में उसका स्थान या उस क्षेत्र का स्थान सरसों द्वारा ले लिया जाता है। तो इन वजहों से सरसों का जो रकबा है अथवा उत्पादन क्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और निकट भविष्य में और बढ़ेगा, ऐसी संभावना है। अगली फसल में, अगले वीडियो में हम एक नई फसल के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।